अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास जो है ये टोटल आपके पेपर्स के दरमियान घूमने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं आपके पेपर्स के रिलेटेड कि पेपर में स्टार्टिंग में किस तरह अटैम्प्ट करना है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि पेपर में जाके क्या क्या चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, जैसे रोल नंबर वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, कॉपी नंबर का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद कुछ डिस्कशन भी करेंगे और कुछ हाईलाइट्स भी दूंगा आपको पेपर्स के रिलेटेड। तो वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं पेपर की। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मुताबिक आपको पेपर को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए, आपको उसको फिल करना आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने पेपर के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड अगर आपको मिल चुका है, अभी तो फिलहाल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का नहीं मिला है, आई थिंक 26 या फिर सेकंड ईयर के 26 के पेपर स्टार्ट हैं और जो सेकंड ईयर वो फर्स्ट ईयर है उसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं आई थिंक 14 अगस्त तक। मैंने ये सुना है कि 14 अगस्त तक जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको एडमिट कार्ड मिले तो उसके ऊपर आपका होगा रोल नंबर। तो आपने सबसे पहले रोल नंबर को याद कर लेना है। रोल नंबर को याद करने के बाद आपको फिर जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर आपने देखना है कि आपका कॉपी नंबर क्या है। तो फिर कॉपी नंबर सीखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को किस तरह एक सिस्टमेटिक वे में फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक बोर्ड की कॉपी है, आपने करना क्या है। अब मैं ये जानता हूँ कि काफ़ी सारे 9 मैट्रिक में लोग ये करते थे कि पेपर्स बहुत ज़्यादा मतलब करके लिखते थे, दोनों कॉर्नर्स पे उसके लाइंस खींचते थे चौड़ी चौड़ी, और उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा करके लिखते थे कि ऐसा लगे पेपर भरा हुआ है। आप ये बात सुने कि एग्जामिनर कोई पागल नहीं है, ये इंटर है, ये 9 मैट्रिक नहीं है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है कि आप घेर घेर की चीज़ें लिखें। एग्जामिनर आपकी थ्योरी पढ़ता है कि आपने कितनी लिखी है और क्या लिखी है। आप ज़्यादा लाइनें छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं, या फिर आप स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उसके अंदर, तो ये उसका बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपके जो भी आप थ्योरी लिख कर आएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एक सिस्टमेटिक वे किस तरह होगा कि वो आपका आगे एक्सेप्टेबल रहेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले कॉर्नर पे अपने एक बॉक्स बना लें, उसके अंदर जितनी भी आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप सारी वहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद फिर आपने सिर्फ एक अपनी राइट साइड पे आपने एक लाइन खींचनी है और आपने फिर पेपर अपना स्टार्ट करना है। आपने अगर आपका क्वेश्चन 4 सेंटेंसेस में और 5 सेंटेंसेस में, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर जो पेपर में पूछा जाता है वो 4 से लेकर 6 सेंटेंसेस तक पूछा जाता है। तो अब उसके हिसाब से आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले बुलेट्स बना लेनी है अपने कॉर्नर पे क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन लिखने से पहले आपने कट मार्कर्स का यूज़ करना है। उसके बाद फिर आपने उस 4 सेंटेंस के क्वेश्चन को आपने एक सिस्टमेटिक वे में लाइन बाय लाइन लिखना है कि आप ज़्यादा स्पेस भी कैरी ना करें और जो आपसे वो पूछ रहे हैं आप उतने में ही जवाब देंगे, भले ही क्यों ना आपने बहुत ज़्यादा लंबा ना लिखा हो। अगर आपका जवाब मतलब सवाल का जवाब पूरा हो रहा होगा तो वो आपको बिल्कुल एक्सेप्टेबल है बोर्ड के नज़रिए से। तो आपको ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जिससे पैराग्राफ भर भर के लिख रहे हैं, तो वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 से 6 लाइन में भी अगर एक सेंटेंस आप पूरा करते हैं तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो इसी तरह अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर ए पे। जो हमारा सेक्शन ए है उसके अंदर टोटल एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास। तो अब एमसीक्यूज को करने का एक तरीका है। तो अब अगर आप 5 ईयर से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम 5 ईयर पढ़ के चले जाएंगे और हमारा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मगर आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। क्योंकि उसके अंदर से अब आपने ये एक मार्जिन बनाया होगा और आपने सुना भी होगा कि 50% पेपर जो है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस करता है, तो वो करता है। मगर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 50% एमसीक्यूज़ हैं अगर आप वो पूरे सही करेंगे तभी आपका पेपर निकलेगा, वरना आपका पेपर नहीं निकल सकता। तो अब 50% एमसीक्यूज़ 5 ईयर से नहीं आएगा, उसके अंदर कम से कम 3 से 4 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, इट मीन्स आपका पेपर तो अभी सिक्योर नहीं हुआ अभी, क्योंकि आपके 4 एमसीक्यूज़ सही नहीं हो सकते। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आपने 5 ईयर को छोड़ के आपने अपनी स्टडी टेक्स्ट जो है, आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपको उसको पकड़ना है। उससे ही आपको ज़्यादातर हेल्प मिल सकती है, क्योंकि 5 ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं है वहाँ पर। तो आपको स्टडी टेक्स्ट अपना लेना ज़रूरी है। उसके अंदर से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी आपके वो जो एमसीक्यूज़ आपके छूट गए वो आपके हल हो सकते हैं आपके। उसके बाद अगर आप एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो फिर हम आते हैं अपने सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी अगर कोई सा भी लें, हम 4 सब्जेक्ट हैं अभी फिलहाल, तो 4 सब्जेक्ट में से जितने भी हम सेक्शन देखें सेक्शन बी के अंदर, उसके अंदर हमें 4 सवाल करने होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें 6 सवाल करने होंगे। तो इसको करने का तरीका ये कोई, अब मैं आपको बताऊँ 2 सेक्शन जो है हमारे पास, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इन दोनों सेक्शन के अंदर अगर आप, मैं कहूँगा सबसे पहले अगर आप बी करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपको सी नहीं आता तो सी छोड़ दें। और टाइम का भी इशू होता है, तो मैं ये कहूँगा अगर आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, तब आप जाके सी को टच करें, वरना आप सी को फिलहाल टच ना करें। उसकी वजह ये है कि क्योंकि सेक्शन सी जो है वो 10 नंबर का है सिर्फ, उसके अंदर आपको एक सवाल करना पड़ेगा, वो सवाल कम से कम 2 पेजों पे जाएगा।
और अगर बात करें सेक्शन बी की, तो उसके अंदर 5 सवाल होंगे या फिर 6 सवाल होंगे, और वो 4 से 5 सेंटेंस में लिखने होंगे, और अगर आप उसको करेंगे तो आपको 30 नंबर एक साथ मिल सकते हैं। तो आपके लिए एक बेटर लक चांस ये है कि आप सेक्शन ए करें कि आपके 50% नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद आप सेक्शन बी कर लें। अगर आप सेक्शन बी हाफ भी करते हैं, जैसे 6 के आप 3 सवाल भी करते हैं, 6 सवाल करने होते हैं, आप 3 भी करते हैं, तो आपके स्कोर काफ़ी सेव हो सकता है और आप अच्छे ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटर के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी राइटिंग स्पीड, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन होते हैं लेंदी और आपके पास टाइम होता है कम। सबसे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन जो आता है वो आता है पीओसी के अंदर, क्योंकि पीओसी का पेपर का जो सेक्शन सी है उसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी लंबा होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा अपनी प्लानिंग के साथ। वैसे होता आसान, आप सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन करके आएंगे पीओसी के, तो उसी को ही जोड़ के अगर आप करेंगे तो आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो फिर अब कंक्लूजन क्या निकलता है, तो आप आपने ये समझ लें कि अगर आपने स्कोर गेन करने की तरफ जाना है तो फिर आपने अपने टाइम मार्जिन को सेट करके चलना पड़ेगा। जैसे अब आप हिसाब लगा लें कि हमारे पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे के अंदर आप ये याद रखें कि आपका पहले ऐसा 1 घंटे के अंदर आपका एमसीक्यू सेक्शन हो जाए। वैसे तो आधा घंटा मिलता है एमसीक्यू सेक्शन के लिए, आप आधे घंटे में करने के बाद आपके पास 6 सवालात होंगे सेक्शन बी के अंदर। अगर आप वो कर लेते हैं, अगर आपके पास वो कंप्लीट करने के बाद टाइम बचता है, तब आप सेक्शन सी को टच करें। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है वो अगर आधा भी करेंगे, और उसको मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको सेक्शन सी करना है तो उसको करने का एक तरीका है। वो किस तरह करेंगे आप उसको, आप इस तरह कीजिएगा कि आप अगर आधा भी लिखेंगे तो वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसका तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडिंग्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है सेक्शन सी में अपने। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सवाल आ जाता है कि होलसेलर के चैप्टर से कोई सवाल आ जाता है हमारे पास सेक्शन सी के अंदर, तो अब उसको प्रेजेंट किस तरह करना है मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने करना ये है कि आपने कट मार्कर से हेडिंग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और थियरी जो है अपनी पैराग्राफ की सूरत में करें। और आपने देखें, अब आप कम्बिनेशन बनाए यहाँ पर आकर। कम्बिनेशन कैसे बनेगा, आपने सेंटेंसेज में भी लिखना है, पॉइंट्स में भी लिखना है, और आपने पैराग्राफ्स में से भी लिखना है। तो अगर आपके पास जितना मटीरियल है इस वक्त, जैसे आपके पास आपको जैसे पूरा सेक्शन नहीं आता, कुछ जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेक्शन सी नहीं आ रहा होता क्योंकि इतना ज़्यादा सवाल याद नहीं होता, मगर आपके पास जितना मटेरियल है अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, कुछ जोड़ जाड़ के कम्बिनेशन बना के, तो वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो एग्जामिनर एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि बंदे के पास कितना मटेरियल है इस वक्त। तो अब ये आप तरीका कीजिएगा, सबसे पहले एक हेडिंग डालिएगा, उसके बाद थोड़ी सी थियरी पैराग्राफ की सूरत में बताने के बाद आप उसकी काइंड्स बता सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स बता दीजिएगा। और ये इन सब के हेडिंग्स आप ब्लू एंड ब्लैक कट मार्कर यूज़ करके कर सकते हैं आप आराम से। उसके बाद फिर जब ये सेक्शन सी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, मैं यही कहूँगा अगर आपके पास टाइम हो तब छेड़िएगा, वरना इसको मत छेड़िएगा, वरना आपका जो सेक्शन बी है वो भी छूट जाएगा। सेक्शन बी के अंदर तो आपके सवाल जो हैं उनको भी हेडिंग्स का इस्तेमाल करके कीजिएगा। उससे क्या होता है कि एक पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुछ सवाल जो है आपकी रिप्रेजेंटेशन पावर अच्छी हो जाती है थोड़ी सी। तो बस ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद है आप लोगों का पेपर भी निकल जाएगा। कोई इतना इशू नहीं है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा पेपर है नहीं, और जिस बच्चे को स्कोर्स की तरफ ज़्यादा जाना है और अगर उसके पास टाइम भी बहुत है तो वो आराम से अपना पेपर करे और पूरा पेपर करके आए। और ये उन लोगों के लिए था कि ये जो मैं थोड़े से ऑप्शन बता रहा हूँ, थोड़ी टिप्स दे रहा हूँ कि आप हाफ कर लीजिएगा, जो ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, इनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो मुझे बता दीजिएगा। आज की दीजिए क्लास में मुझे इजाज़त। और हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट और करने वाला था कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व कराएं, तो उनकी वीडियोस भी आने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड। आज की क्लास में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे किसी और क्लास में। अल्लाह हाफिज़।